हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोस्वामी एजुकेशन। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू का चैप्टर 1 का पार्ट 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। तो देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, मतलब कोई किसी मतलब मैं किसी नहीं जानता था उसको, किसी ने फुटबॉल वहां पर निकाला। Great coats were dumped in piles to make goalposts. And next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. मतलब जो दोनों ग्रेट कोट्स थे, मतलब जो दोनों खाकी और ग्रे कोट्स थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा गोल कोर्स है और ये मेरा गोल कोर्स है नो मैंस लैंड के मिडल में। Handsful, and I looked and on a chair, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. मतलब जो इधर इतनी ठंड थी तो हम लोग ने हमारे पैर नीचे जमीन पर पछाड़ना, स्टैंपिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ताकि कुछ भी करके हम अपने आप को गर्म रख सके, वार्म रख सके। There was a movement when I noticed our breaths milling in the air between us. मतलब जो दो जिम मैकफर्सन एंड हैंस वुल्फ थे, वो दोनों की कहीं ना कहीं ब्रीथिंग उधर एयर से मिलने लगी। He was it to a smiled जिम मैकफर्सन, मतलब वो उधर हंसने लगा। जिम मैकफर्सन, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. मतलब कि यही एक तरीका है जिससे हम हमारा वॉर रिजॉल्व कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अ फुटबॉल मैच यही एक तरीका है। नो one dies in football match. No children are orphaned. No wives became widows. मतलब कोई मरेगा भी नहीं, कोई चिल्ड्रन अनाथ नहीं होगा और किसी का कुछ मतलब किसी की भी बीवी को दुख नहीं होगा। I prefer cricket. I told him. Then we Tommies could be sure of winning. Probably मतलब हम श्योर थे कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमने उनको क्रिकेट प्रिफर किया, क्योंकि हम क्रिकेट अच्छा खेल लेते थे और आसानी से जीत जाते हैं। We laughed at that and together we watched the game. Sad to say, Connie Fritz won 2 goals to 1। मतलब ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि जो फ्रिट्स था वो हमसे 2 गोल से जीत गया, और उसके 2 गोल्स थे और हमारे 1 गोल ही था। बट एज Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. मतलब जो हमारा गोल कोस था वो उनके गोल कोस से बड़ा था, तो ये जो हमारी विन हुई, हमारी जीत हुई, वो फेयर नहीं है। That so it wasn't fair. The time came and all too soon when the game was finished. The scallops and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. मतलब हम जानते थे कि सब रम, सॉसेज, स्कैनअप सब खत्म हो चुका है, और सब खत्म हो चुका है, ये सब हम जानते थे। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home.
मतलब हम लोग जा रहे थे और मैंने बधाइयाँ दी कि उसको भी उसकी फैमिली वापस मिल जाए. I think that it was every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, take care, Jim McPherson. मतलब अपना ख्याल रखना. I shall never forget this moment nor you. मतलब मैं ना ही इस मूवमेंट को भूल पाऊंगा और ना ही तुमको भूल पाऊंगा. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundred of grey coats men drifting back towards their trenches. मतलब जब वो वापस जा रहा था तब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जब जा रहा है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मगर उसको जाना पड़ेगा. और वो पीछे मुड़ के मुझे बोलता है कि टेक केयर जिम मैकपर्सन, अपना ख्याल रखना. और फिर वो अपने अपने ट्रेंचेस में चले जाते हैं, अपने अपने ट्रेंचेस में वापस चले जाते हैं. I think that it is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, take care, Jim McPherson. मतलब कि ये जो पूरा हमारा फुटबॉल मैच हुआ और हम जो मिले, इससे यही पता चल रहा था कि जो दोनों टीम्स है उन दोनों में से किसी को भी फाइट नहीं चाहिए और सबको पीस चाहिए, मतलब शांति चाहिए सब दोनों की टीम को. दैट नाइट बैक इन आवर डाउट वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल. और ये जो डुगोट्स है वो जो अंडरग्राउंड आर्मी के रहने के लिए जगह होती है उसको डुगोट्स बोलते हैं. वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल, मतलब वो गाना गा रहे थे. सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटीफुली, मतलब वो क्वाइटली और अच्छे से गाना गा रहे थे सब मिलकर. इट वॉज स्टिली नाइट, साइलेंट नाइट थी वो रात, स्टिली नाइट. Our boys gave them a resourcing chorus of wild shepherds watched. He exchanged carols for a while, and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. मतलब मैं जब तक जीऊंगा तब तक उसको याद करूंगा. Then dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know what all the happened today, how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure for it. मतलब इस बार तो हमारी वॉर नहीं हुई और अगली बार हम लोग जल्द ही अगली बार साथ में होंगे. योर लविंग जिम. मतलब हम लोग अगली बार अगले क्रिसमस में साथ होंगे. तो ये चैप्टर की सेकेंड पार्ट खत्म होती है. And I hope so that you will complete your whole comprehension check time to time. And thanks for watching this video.